नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जहां पे हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की बातें करते हैं, जहां पे हम आपको बताते हैं कि क्या सही क्या गलत डिसीजन है अपने इन्वेस्टिंग को लेके, अपनी वेल्थ क्रिएशन को लेके। तो आज एक सवाल कि क्या सही में म्यूचुअल फंड वो ताकत रखता है कि आपके लिए वेल्थ बनाए? क्या ये सवाल सही है? क्या आपको इस जवाब का जानने का उत्सुकता है कि नहीं है? जनरली बहुत लोगों के जब भी मार्केट डाउन होता है, एक विश्वास हिल जाता है या एक भरोसा टूट जाता है कि सही में उन्होंने एक डिसीजन जो लिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो सही है या गलत है। देखिए, जब तक आप खुद से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको इसका आइडिया नहीं आएगा। जो इन्वेस्टर 5 साल से पुराना है इस इन्वेस्टमेंट में, उससे एक बार बात करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया म्यूचुअल फंड में 5 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तब जाके आपका भरोसा बढ़ेगा। देखिए, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप जो इन्वेस्टर नहीं है या जो ट्रेडर है, मतलब जो आज आए कल चले गए, उनसे आप सलाह लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आजकल काफ़ी सवाल आ रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट इशू भी आ रहा है कि जो खासकर नए इन्वेस्टर जिनको 1 साल 2 साल हुआ है, जो तेज़ी में आए थे। जनरली मार्केट में यही होता है कि जब भी मार्केट परफॉर्म करता है, आप पास्ट रिटर्न देखते हैं, लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने 6 महीने में इतना कमा लिया, 1 साल में इतना कमा लिया। आपको भी टेम्पटेशन होता है कि चलो मैं भी पैसा लगा लेता हूँ, कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी, मेरा भी पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा पास। ये नहीं होता है। वेल्थ क्रिएशन को समय चाहिए होता है। वेल्थ क्रिएशन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल की स्टोरी नहीं है। उसे 5 7 10 15 20 साल चाहिए, ताकि वो आपके लिए ऐसी वेल्थ बनाए कि आपको देखने का भी मज़ा आए और आपको खुशी हो कि आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया था और आज आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। देखिए, जनरली पुराने जो लोग थे, वो लोग काफ़ी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना होने के बावजूद भी वेल्थ सेव कर लेते थे, जबकि तब रिटर्न्स बहुत कम हुआ करते थे। आज की तारीख में भी LIC पॉलिसी 10 साल 20 साल की आती है। हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड को हम सेल नहीं करते, फिर हम कंपेयर करते हैं कि भाई एक्स ईयर में गोल्ड, जैसे कि 2003 में गोल्ड 3,000 रुपये था और आज वो 80-90 हज़ार रुपये पहुँच गया है। तो हम ये ग्रोथ देखते हैं, पर क्या मार्केट आपने देखा है वो 2003 में भी इतना ही था और वो आज भी गोल्ड से ज़्यादा ही है, जबकि गोल्ड मार्केट से पहले आया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मार्केट में, जो कमज़ोर मार्केट कहा जाता है, जब मार्केट परफॉर्म कम कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या रुका हुआ है, इन सिचुएशंस में आप घबराएं नहीं। लोग क्या गलती कर रहे हैं? लोग गलती कर रहे हैं कि अपने SIP बंद कर रहे हैं या पॉज कर रहे हैं। लोगों का सोचना है कि अगर मेरा पैसा गिर रहा है तो मैं अपना नया पैसा लगाऊं, वो भी गिरेगा। ये गलत है, आपकी सोच उल्टी है। देखिए, आप यहाँ पे गिरते हुए जो आपकी NAV है, उसमें आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। ये बात ये हो गई कि आप 50 लाख का घर लेने गए, अब वो 40 लाख का मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपका पुराना घर जो 50 लाख का लिया था वो बेचेंगे, या नया घर जो इसको आप लेने की क्षमता रखते हैं वो आप 40 से मिल रहा है तो 40 में ले लेंगे? तो मेहरबानी करके अपनी SIP मत रोके। आपके पास अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है तो लमसम इन्वेस्टमेंट को सोचे नहीं कि मार्केट बढ़ेगा तब पैसा लगाऊं, आज नहीं लगाना है। ये घबराहट बिल्कुल अलग है। तेज़ी में एक्साइटमेंट रखनी गलत है, गिरते हुए मार्केट में डर रखना गलत है। दोनों में ही विपरीत होना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा है, सस्ता मिल रहा है, ज़्यादा पैसा लगाइए। जब मार्केट बेहताशा बढ़ रहा है, अनरियलिस्टिक बढ़ रहा है, तब सचेत हो जाइए कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तब इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर दीजिए। जैसे कि STP ऑप्शन ले लीजिए या SIP ऑप्शन ले लीजिए। पर ये गलती मत करिए कि घबराहट में आप अपना पैसा रोक दें इन्वेस्ट करना। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ क्रिएशन में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो समय लगाना है। पैसे के साथ साथ समय 5 साल से ज़्यादा लगाना है। निश्चिंत रहिएगा, आपका डिसीजन गलत नहीं बैठेगा, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।